अंदर क्या आपको आगे की स्ट्रैटेजी रखनी है, रचित सर ने आपके साथ शेयर कर दिया है। सर कुछ क्वार्टर रिजल्ट्स भी आए हैं जिसमें एचयूएल का भी अभी जो है उन्होंने अपना रिजल्ट रिपोर्ट किया है, जिसमें वाई ऑन वाई बेसिस पे अगर हम देखें तो 136% का जो है वो जंप हमें देखने को मिला है। अगर एचयूएल हम देखते हैं तो अभी 2412 पर ट्रेड और 2.05% की गिरावट यहाँ देखने को मिल रही है। क्या करना है सर एचयूएल में? देखिए, जिनके पास है बनी रही, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। और इसमें हम एक और फैक्टर जोड़ देते हैं जो आपको थोड़ा सा मार्जिन प्रेशर दिखाता हुआ दिख रहा है। एक जीएसटी का रीएडजस्टमेंट, एक रीअलाइनमेंट था जो हमने लास्ट क्वार्टर में होता हुआ देखा था, एंड वी वर एक्सपेक्टिंग कि कहीं ना कहीं आपको एक ये इस फेज में ऐसे क्वार्टरली परफॉर्मेंस देखने को मिलेंगे। हमारी कंट्री के जो आप देखें, कंजम्पशन स्टोरी अभी ड्राई नहीं हो रही है। वी हैव यंग जनरेशन, वी हैव पीपल वर्किंग एंड पेइंग गुड। तो मैं कहूंगा कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जिनके पास नहीं है उनको क्या करना चाहिए, उनके लिए मैं एक चीज सजेस्ट करूंगा, थोड़ा सा वेट कर लें। अभी जिस तरीके से मार्केट में अभी हम गोइंग फॉरवर्ड करेक्शन देख रहे हैं, कहीं भी आपको ये 2360 2380 रेंज में दिखे और आप इसमें 1 से 2 क्वार्टर का टाइम दे सकते हो तो डेफिनेटली अपनी पोजीशन बनाएं। जैसे ही थोड़ा सा रिस्पाइट आएगा आपको इसमें एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा। 2480 लेवल्स पहले होंगे जो आपको देखने को मिलेंगे, और उसके बाद गोइंग फॉरवर्ड जो हम क्वार्टर्स की आपसे बात कर रहे हैं, बहुत कंफर्टेबली 2680 तक भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। अच्छा स्टॉक है, बिल्कुल पोजीशन बनाई जा सकती है। चलिए, बिल्कुल यहाँ पर सर ने कहा है कि यहाँ से थोड़ा-सा उनका जो पॉज़िटिव इंडिकेशन है मिलता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ और क्वार्टर रिज़ल्ट के बारे में हम बात करें तो एसजेवीएन का भी सर आया है यहाँ पर क्वार्टर 3 का रिज़ल्ट, और यहाँ पर सॉलिड नंबर इन्होंने डिलीवर किए हैं। 50% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हमें देखने को मिली है। एसजेवीएन पर सर आपका क्या व्यू है? देखिए, एसजेवीएन, और मैं समझता हूँ जितने भी दर्शक हैं जो जानते हैं कि एसजेवीएन के लिए मैं क्या बोलने वाला हूँ, और हो सकता है उसका मैं ट्रोल भी हो जाऊं, मुझे ये कंपनी बहुत पसंद है। जिस तरीके से लोअर लेवल पे इसने कंसोलिडेशन जनरेट किया, अब देखिए आपको रिजल्ट्स में भी दिखने लग गया, और उसके बाद इतनी नेगेटिव मार्केट में भी ये अप मूव अपना कंटिन्यू करते हुए दिखा रही है। मैं समझता हूँ 82 तक के लेवल्स आपको बहुत जल्दी देखने को मिल सकते हैं, और 82 के ऊपर सस्टेन करने का, बैक बाय द गुड नंबर्स, और मार्केट सपोर्ट करेगा तो फिर बहुत कंफर्टेबली इन अ फोर्टनाइट या इन अ मंथ आपको 92 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। जिन लोग के पास पोजीशन है आराम से बनाए रखें, जिनके पास नहीं है मैं कहूंगा अगर आप चाहें तो यहाँ पे एक स्टैगर्ड मैनर में पोजीशन बना सकते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम हियर 76 लेवल्स तक भी अगर आपको आता हुआ दिखता है तो आप अपनी स्टैगर्ड मैनर में एक पोजीशन बनाइएगा। और जहां तक बात है स्टॉप लॉस की, थोड़ा सा डीप है बट हाँ जरूरी है स्टॉप लॉस। इसको 70 रुपीज के क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस के साथ आप अप्रोच कर सकते हैं। चलिए ठीक है। यहाँ पर सर थोड़ा-सा आपका एक ओवरव्यू और जानना चाहेंगे रेलवे सेक्टर के ऊपर। रेलवे आपको कैसा लग रहा है 26 के लिए? देखिए, प्रैक्टिकली आपको मैं बताऊं उर्वशी जी, प्रॉब्लम यही रह गई है। आई एम अमंग द वेरी फ्यू जो रेलवे में आज भी बुलिश है। सब लोगों ने रेलवे का साथ छोड़ दिया, सबको रेलवे अच्छा नहीं लगता, बट नॉट टू फॉरगेट दैट वी आर द बिगेस्ट, आवर कंट्री हैज द बिगेस्ट रेलवे नेटवर्क। और आप देखें, अगर आपने एक रिपोर्ट भी पढ़ी हो, अभी वंदे भारत ना सदर्न साइड चलना चालू हुई थी, और उस कॉरिडोर में इंडिगो ने अपने प्राइसेस 25% से डिक्रीज कर दिए थे। ये बात मैं क्यों आपको बता रहा हूं कि वंदे भारत का डीपर पेनिट्रेशन हो रहा है। उसके साथ साथ आप देखें, जीएसटी जब रिव्यू हुआ था तो सरकार ने एक चीज और कही थी कि लॉजिस्टिक्स और मोबिलिटी को लेके उनका फोकस रहेगा। दो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि आफ्टर द रोड ट्रांसपोर्ट रेलवे में बजट कुछ अनाउंसमेंट आना चाहिए था, बट वो नहीं आया। बट हाँ, एक चीज और है कि सरकार हमारी आजकल बजट का वेट नहीं करती, कभी भी अनाउंसमेंट कर लेती है। मैं समझ रहा हूं आपको आने वाले कुछ टाइम में जैसे ही थोड़ा सा ये जियोपॉलिटिकल टेंशन रिलैक्स होता हुआ दिखता है, रेलवे में जरूर आपको अनाउंसमेंट आता हुआ दिखेगा। वैगन इंडस्ट्री में आपको अनाउंसमेंट्स आते हुए दिखेंगे। कुछ ना कुछ जो आपकी गुड्स ट्रेन्स हैं उनमें अनाउंसमेंट आता हुआ दिखेगा। रेलवे एज अ पैक में मैं थोड़ा सा बुलिश मेंटेन कर रहा हूं अभी भी अपना स्टैंस। दो चल नहीं रहा वो एक अलग बात है, बट आई हैव माय फंडामेंटल रीजंस टू बिलीव कि रेलवे आने वाले कुछ समय में चलना चालू होगा। ओके, कुछ स्टॉक स्पेसिफिक भी देख लेते हैं सर। इरकॉन इंटरनेशनल का भी क्वार्टर 3 का रिजल्ट आया था। नेट प्रॉफिट अगर हम देखें तो इसमें 15.97% का अपसाइड है। रेवेन्यू में 18.9% का हमें डिक्लाइन देखने को मिला है। एबिटा में अपसाइड है 29.6% का। मार्जिन भी इंप्रूव हुआ है 7.5% पर। इरकॉन इंटरनेशनल आपको कैसा लग रहा है सर? देखिए, इरकॉन इंटरनेशनल पे अगर आप फोकस करते हैं तो
इसको आप ऐसे भी समझे कि रेलवे के अलावा ना इसका इंफ्रा में भी बहुत अब धीरे धीरे पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। मतलब अराउंड 84% इनका रेवेन्यू मिक्स जो है वो रेलवे से आता है, बाकी हाईवे कंस्ट्रक्शन एंड इनका इंटरनेशनल बिजनेस भी है। तो आपने ये जो डाउनसाइड देखा, इसके पीछे एक बहुत क्लियर केस ये भी है कि ईरान, इराक, जॉर्डन, तुर्की, मलेशिया, ब्राजील, इन सब कंट्रीज में भी इनका पार्टिसिपेशन है और जियोपॉलिटिकल टेंशन के चलते वो भी कहीं न कहीं टेपेड होता हुआ दिखा था। दो नंबर्स आर ट्राइंग टू इंप्रूव, बट स्टॉक हाथ के हाथ रिस्पॉन्ड करेगा ऐसा मैं नहीं समझ पा रहा हूं। अभी बैक बाय द नंबर्स इस स्टॉक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये 172 के ऊपर सस्टेन करना चालू करे, जो कि इसका 200 डे मूविंग एवरेज है। 172 के ऊपर जैसे ही सस्टेन करता है फिर आपको एक अपमूव आता हुआ दिखेगा और 186 आपको बहुत जल्दी अचीव करता हुआ दिखाएगा। 186 के ऊपर सस्टेन करने के बाद इन क्वार्टर्स टू कम आपको ये 224 तक के भी लेवल्स दिखाएगा। बट क्या ये अभी होगा? नहीं, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। ओके। थोड़ा सा पेशेंस आप इरकॉन के अंदर रखिए। हम जुपिटर वैगन्स को भी देख सकते हैं। यहाँ पर नेट प्रॉफिट में डिक्लाइन है, रेवेन्यू में भी डिक्लाइन है और एबिटा में भी जो है डिक्लाइन देखने को मिला है। मार्जिन स्लिप भी हुआ है 13% पर। सर जुपिटर वैगन्स आपको कैसा लग रहा है? काफी प्रेशर में है अभी। देखिए जुपिटर वैगन प्रेशर में है, बट आपको एक चीज देखनी होगी, जुपिटर वैगन कहाँ से करेक्ट होकर आया है। मतलब हम 2025 लेवल्स की अगर बात करें, 2024 एंड की भी अगर बात करें, तो ऑड 750 लेवल्स पे ये स्टॉक चला करता था और इनका रिजल्ट खराब आना चालू हुआ था फ्रॉम द सेकंड क्वार्टर या थर्ड क्वार्टर ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर। इनके व्हील्स में लेके प्रॉब्लम आ रही थी। बट इसका एक और फंडामेंटल मैं आपको बताता हूँ कारण व्हाई आई लाइक दिस स्टॉक। आपने सुना होगा जो हमारे रेलवे मिनिस्टर थे, उन्होंने लास्ट ईयर अनाउंसमेंट किया था कि हम ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन मार्केट्स और अफ्रीकन मार्केट्स में अब वैगन एक्सपोर्ट करना चालू करने वाले हैं। दो उसके बाद कोई इतना इंपॉर्टेंट अपडेट नहीं आया था, बट मैं समझ रहा हूँ गोइंग फॉरवर्ड जैसे ही जियोपॉलिटिकल सिचुएशन आपको थोड़ी सी रिलैक्स होती हुई दिखती है बाय द एंड ऑफ मार्च, इनके एक्सपोर्ट ऑर्डर्स भी आपको अच्छे से आते हुए दिखेंगे। और जो हमने अभी आपसे गुड ट्रेन्स की बात करी, उसमें भी वैगन जो बनेंगे वो 2-3 कंपनीज हैं जो बनाएंगी। तो जुपिटर इतने प्रेशर के बाद मैं समझता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेशन करने के बाद बाउंस बैक करेगा। 360 लेवल होगा जो पहले आपको देखने को मिलेगा और उसके बाद 424, 440 की रेंज गोइंग फॉरवर्ड आने वाले 1 से 2 क्वार्टर में आपको देखने को मिलनी चाहिए। ओके। यहाँ पर सर कुछ सवाल भी आए हैं, अब आपसे जानना चाह रहे हैं हमारे दर्शक। प्रियंका जी हैं, कह रही हैं रचित सर सुपर डुपर मार्केट हमारे हीरो। सर गुड लुकिंग बोल रही हैं आपको। बिल्कुल कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं है, कहीं से भी कहीं तक। ठीक है, चलिए। पीएफसी और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पर सर व्यू जानना चाह रहे हैं। जय श्री राम इनकी आईडी का नाम है। क्या व्यू है सर आपका पीएफसी पर? पहले तो प्रियंका जी को थैंक यू। और चलिए, अगर प्रियंका जी को ऐसा लग रहा है तो मैं इस पर्टिकुलर शो की क्लिपिंग अपने फैमिली ग्रुप पे जरूर शेयर कर दूंगा, क्योंकि वहां पे तो कोई ये बात नहीं मानते। एक तो पीएफसी है और एक दूसरा कौन सा स्टॉक बोले? आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। देखिए पहले हम ले लेते हैं पीएफसी को। जिस तरीके से पीएफसी अभी प्लेस्ड है, मैं समझ रहा हूँ एक बुलिश ट्रेंड में ही प्लेस्ड है। अभी हमने बजट में पीएफसी आरईसी का जो एक पूरा डिटेलिंग वो भी देखा था, तो उसके बाद एक अच्छा अपमूव आया था। मार्केट करेक्शन के साथ ही करेक्ट कर रहा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं लग रही है। और मैं समझता हूं जब तक आपको ये 388 के ऊपर मेंटेन करता हुआ दिख रहा है, आप अपनी पोजीशन इसमें जरूर बना के रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 432 लेवल्स ऑन द कार्ड्स आपको कभी भी देखने को मिल सकते हैं। एंड बाय द टाइम ये मर्जर पूरा आपको कंप्लीट होता हुआ दिखेगा, 444 लेवल्स तक भी ये जा सकता है। अब आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की तरफ हम देखें, जिस तरीके से अब ये बिहेव कर रहा है, थोड़ा सा एक टेपिड परफॉर्मेंस इसमें आपको देखने को मिल रहा है, बट कोई बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम वाली बात नहीं लग रही है। आज आप देखिए इतने नेगेटिव मार्केट में भी ये अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर मेंटेन कर रहा है। और इंश्योरेंस एज अ स्पेस हम बार बार बोलते हैं बहुत अंडर पेनिट्रेटेड है और बहुत स्कोप है अभी भी इंश्योरेंस की ग्रोथ का। तो आप इसमें अपनी पोजीशन बनाए रखें। मार्केट जैसे ही रिवर्स करेगा आपको इसमें भी बाउंस बैक दिखेगा 660 और उसके बाद 696 लेवल्स तक ये दिखा सकता है। पोजीशन बना के रखें, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। ओके। यहाँ पर बिमल